कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। रात के समय में इलीगल तरीके से यहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन इस चीज के बारे में स्पेशल फोर्सेस को पता चल जाता है। वो गन लेकर के अंदर घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। सबूत मिटाने के लिए यहाँ के जो वर्कर थे ना, वो ड्रग्स को जमीन पर गिराने लगते हैं। सारा ड्रग्स जमीन पर गिरने की वजह से वो तालाब तक चला जाता है और तालाब में जाने की वजह से वो ड्रग्स ढेर सारे जानवरों के शरीर में भी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कायल नाम करके एक बायोलॉजी की स्टूडेंट को दिखाया जाता है। उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है एलिस। वो अचानक से कायल के पास आती है और उसे अपने साथ एक टूर पर चलने के लिए कहती है। वैसे टूर पर जाना है ये कायल को उसने बता रखा था, लेकिन कब जाना है ये नहीं बता रखा था। इनके साथ में दो दोस्त और भी थे, जिनमें से एक का नाम था तोमास और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था मल्लिका, जिसकी ये कार है। सफर करते करते जब रात हो जाती है तब ये लोग एक होटल में जाकर के रुक जाते हैं, जहाँ एलिस कायल से कहती है कि तुम्हें ये बात तो भले ही बुरा लगे, लेकिन एक समय पर तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा। यह सुन करके कायल को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे भुला नहीं सकते। इतना कहने के बाद वो गुस्से से यहाँ से उठती है और बाहर चली जाती है। बाहर जा करके वो एक वीडियो को प्ले करती है। वीडियो में जो लड़का है ना, उसका नाम जेमी है और वो कायल का भाई है। अपने भाई से कायल बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके भाई की मौत हो चुकी है। खैर, अब अगले दिन सुबह उठने के बाद मल्लिका इन लोगों को अपने साथ लेकर के एक एयरलाइंस पर जाती है। दरअसल दोस्तों, ये लोग घूमने के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे। फ्लोरिडा काफी दूर का रास्ता था और कार से जाना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए मल्लिका इन्हें सरप्राइज देती है। वो इन्हें एक जेट से फ्लोरिडा लेके जाना चाहती थी। इससे काम भी आसान हो जाता और ये लोग जल्दी पहुंच भी जाते। यहाँ पर इनकी मुलाकात फ्रैंक से होती है, जिसकी ये एयरलाइंस है। ये लोग जाकर के उससे बात करते हैं और फिर वो इन्हें फ्लोरिडा तक लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि फ्लोरिडा तक जाने के लिए इनके साथ में और भी पैसेंजर थे। सभी लोग प्लेन में बैठते हैं और जब प्लेन हवा में उड़ना शुरू होता है तो प्लेन के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था जो कॉल पर बात कर रहा था। सभी लोग उसे मना कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए फोन इस्तेमाल मत करो, उसे बंद कर दो, लेकिन वो इंसान किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो काफी जिद्दी था। जब एक इंसान उसे रोकने के लिए गुस्से से खड़ा होता है ना, तो उसका सर ऊपर टकरा जाता है और इसी के बाद से ही समस्याएं शुरू हो जाती है। पता नहीं कैसे, लेकिन एक इंजन बंद हो जाता है और कुछ समय के बाद दूसरा भी बंद हो जाता है। फ्रैंक पूरी कोशिश करके प्लेन्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इंजन बंद होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। प्लेन सीधा नीचे आने लगता है। नीचे आने के बाद प्लेन किसी चीज से टकराता है और इसी वजह से इनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि इनका प्लेन पानी में जाकर के क्रैश हुआ है। पानी में ही क्रैश होने की वजह से बहुत से लोगों की जान बच गई। जैसे जैसे लोगों को होश आ रहा था, वे सभी धीरे धीरे करके पानी से बाहर निकल करके जमीन पर आ जाते हैं। सभी लोगों की जान बच गई थी, लेकिन वो इंसान नहीं बच पाता जिसका सर प्लेन से टकराया था। वो मर चुका था और उसकी बीवी काफी मायूस थी। सभी लोग तो ठीक ठाक थे, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था जॉर्जिया। वो काफी जख्मी हालत में थी। उसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। ये लोग बेल्ट वगैरह बांध करके उसका खून रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद फ्रैंक को पायलट को आवाज लगाता है और उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे रात होने वाली थी, इसलिए लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा, हम किस तरफ जाएं। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि उधर से ही हम आए थे। क्या पता चलते चलते हम एयरलाइंस तक पहुंच जाएं। फ्रैंक के कहने पर सभी लोग अपना सामान उठाते हैं। इन्हें जो भी फोन मिलता है उसे बैग में भर करके निकलने लगते हैं। ठीक उसी वक्त एलिस को जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब एलिस जा करके चेक करती है तब उसे ढेर सारा अंडा दिखाई देता है। ये अंडा मगरमच्छ का था और एलिस को ये बात पता है कि मगरमच्छ का अंडा लाखों करोड़ों में बिकते हैं। अब एलिस उस अंडे के साथ क्या करती है ये तो हमें नहीं पता। कुछ समय के बाद एलिस दोबारा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे तो उसी वक्त फ्रैंक को पायलट की बोर्ड दिखाई देती है। जैसे ही फ्रैंक उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और को पायलट को खींच करके पानी के अंदर लेके चला जाता है। यह देख करके सभी लोग काफी डर जाते हैं। जो लोग पानी में थे वो फौरन भाग करके किनारे पर आ जाते हैं। इसके बाद कोई भी यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकता। सभी लोग नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। इनके जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि एलिस ने सारे अंडों को उठा लिया है, उसने सिर्फ एक अंडा छोड़ा है। धीरे धीरे रात हो गई थी और अब रात के समय में जंगल में ऐसे खुला घूमना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए सभी लोग मिल करके ये फैसला करते हैं कि आग जला करके जंगल में एक जगह पर रुकना ही ठीक रहेगा। सुबह हो जाने के बाद फिर से ये लोग अपना सफर शुरू करेंगे। ये लोग जंगल में एक जगह पर रुकते हैं और आग जलाते हैं। फ्रैंक सभी लोगों को बताता है कि इस जंगल के बारे में मुझे अच्छे से पता है। इस जंगल में मगरमच्छ के अलावा तुम्हें और कोई जानवर नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें सिर्फ मगरमच्छ से बचना है।
रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तब वो आदमी उठता है जो प्लेन में फोन पर बात कर रहा था। दरअसल वो हल्का होने के लिए उठा था, लेकिन तभी उसे एक फोन की रिंग सुनाई देती है। फोन को ढूंढने के बाद कॉल को रिसीव करता है और वो बात करने लगता है, लेकिन अभी तक बेचारे को ये नहीं पता था कि वो मगरमच्छ के मुंह में बैठा हुआ है। एक झटके में मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसका खात्मा हो जाता है। अगले दिन सुबह में लोगों को उसकी लाश दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उसकी लाश को देख करके सभी लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि आखिर मगरमच्छ को हुआ क्या है, वो इस तरह से इंसानों पर हमला नहीं करते। जिस पर फ्रैंक इन लोगों को बताता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि मगरमच्छ में कुछ बदलाव हुआ है। पहले मगरमच्छ इंसानों को देख करके दूर भागते थे, लेकिन अब वो इंसानों को शिकार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी इन लोगों को जंगल के अंदर एक झोपड़ी दिखाई देती है जो यहाँ से थोड़ी दूर पर था। सभी लोग उस घर के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे। कायल का कहना था कि क्या पता हमें वहाँ पर कुछ लोग मिल जाएं जिससे हम हेल्प बुला सके। जंगल के अंदर से ही हो करके इन्हें उस झोपड़ी के पास जाना था। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो उसी वक्त कायल को झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। दरअसल वो मगरमच्छ थे जो एक जगह पर नहीं बल्कि चारों तरफ थे। कायल सबसे कहती है कि हमें एक साथ मिल करके सामने की तरफ भागना होगा, क्योंकि मगरमच्छ कभी भी झुंड पर हमला नहीं करते। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक मगरमच्छ आता है जो एक महिला को लपेट लेता है। उसी वक्त सभी मगरमच्छ बाहर निकलते हैं जो इन पर टूट पड़ते हैं। सभी लोग भाग करके झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। हालांकि एक मगरमच्छ ने जॉर्जिया का पैर पकड़ लिया था, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग जॉर्जिया को छुड़ा लेते हैं और फिर मगरमच्छ को लात घूसा मारने के बाद ये सभी लोग मिल करके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। फिलहाल इस समय यहाँ से बाहर जाने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। इसलिए कायल सभी लोगों से कहती है कि हमें आज की रात यहीं पर गुजारना होगा। सभी लोग उसकी बात मान करके आज की रात यहाँ पर गुजारने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ से बाहर चला जाए। रात के समय में जब कायल सो रही थी तब उसे एक सपना आता है। सपने में हम उसे और उसके भाई को एक मॉल में देखते हैं। मॉल में कुछ गुंडे आ गए थे जो एक बच्ची को किडनैप कर रहे थे। कायल का भाई हीरो बन करके बच्ची को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। पीछे से एक दूसरा गुंडा आकर के कायल के भाई पर हमला कर देता है। अब कायल अपने भाई की जान बचाने के लिए एक गन उठा लेती है, लेकिन वो गन का इस्तेमाल करते उससे पहले ही गुंडा उसके भाई को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से कायल के भाई की मौत हुई थी। और उठने के बाद हमें मालूम चलता है कि तोमास को पता नहीं कहां से एक मैप मिल चुका है। मैप के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि इनका प्लेन कहां पर क्रैश हुआ था और ये लोग इस वक्त कहां पर हैं। मैप में इन लोगों को एक बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई देती है। उस बिल्डिंग के बारे में जब फ्रैंक को पता चलता है तब वो इनसे कहता है कि मैं इस जंगल के बारे में अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, किसी ने ऐसे ही बना दिया होगा। लेकिन कायल का कहना था कि हो सकता है कि वहाँ पर बिल्डिंग हो, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ पर फोन या फिर रेडियो मिल जाए। ठीक उसी वक्त मल्लिका खड़ी होती है और कायल से कहती है कि अपना बकवास बंद करो, तुम्हारे कहने पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तुम अपने उस भाई की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए यहाँ पर आई हो जिसे तुमने ही मारा है, तुम्हारी वजह से ही वो मरा है। बातों ही बातों में मैटर काफी सीरियस हो जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कायल अपने भाई की अस्थियों को फ्लोरिडा में विसर्जित करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। उसी वक्त फ्रैंक मल्लिका को शांत करता है और उससे कहता है कि कायल जो कहेगी वही होगा। उसे अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वो हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। इसके बाद ये सभी लोग कायल से राय लेते हैं। वो इन्हें बताती है कि मगरमच्छ से किस तरीके से बचना है। इसके बाद ये सभी लोग झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और उस मैप के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जॉर्जिया की हालत काफी खराब हो रही थी। उसका एक हाथ और एक पैर दोनों ही जख्मी थे, वो आगे चलने की हालत में नहीं थी। उसका पति जिसका नाम टॉम है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ूंगा। वो उसे उठाता है और फिर ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मैप की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे थे और चलते चलते ये सभी लोग एक तालाब पर आकर के पहुंच जाते हैं। मतलब कि मैप इन्हें गलत रास्ते पर लेकर के आ गया था। कायल कहती है कि रात होने से पहले इस नदी को पार करने के लिए हमें एक पतवार बनानी होगी। हमें फौरन मिल करके कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करना है और उससे पतवार बनाना है। जैसा वो कहती है सभी लोग वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग फटाफट जंगल के अंदर जाते हैं और लकड़ियों को उठा करके लाते हैं। जब एलिस लकड़ी लाने के लिए जंगल के अंदर गई थी ना, तब उसे एक अजीब आवाज सुनाई देता है। जब वो जा करके चेक करती है तब उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो शायद अपने अंडों को लेने के लिए इनका पीछा कर रहा हो। एलिस उस पर हमला करती है और फौरन भाग करके अपने दोस्तों के पास आ जाती है। इनका पतवार बन करके रेडी हो चुका था। उसे पानी में गिराते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उसी वक्त कुछ मगरमच्छ इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये तो कंफर्म था कि अगर मगरमच्छ इनके पास पहुंच गया तो इनका बचना तो नामुमकिन है। यहाँ जॉर्जिया एक फैसला लेती है। वो अपने पति और सबकी जान बचाने के लिए पानी में जंप कर देती है। उसी वक्त मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं और एक अच्छी बात ये थी कि मगरमच्छ
मगरमच्छ रुक जाते हैं, इसलिए इन सभी की जान बच जाती है और ये सभी लोग वहाँ से आराम से बाहर निकल आते हैं। पतवार की मदद से पानी के जरिए फाइनली ये सभी लोग उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं जो इन्हें मैप में दिखाई दे रहा था। अगर आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो तो आपको पता चलेगा कि ये वही बिल्डिंग है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसके अंदर ड्रग्स बनाया जा रहा था। बाहर ढेर सारा खून गिरा हुआ था और कुछ गोलियां भी पड़ी हुई थी। यहाँ फ्रैंक पहले ही सबसे कहता है कि हमें संभल करके अंदर जाना होगा क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। ये लोग बेखबर थे लेकिन अंदर मगरमच्छ का काफिला बैठा हुआ था। इसके बाद एक एक करके जब सभी लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें दीवार पर ढेर सारा खून लगा हुआ दिखाई देता है। देख करके तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जंग हुई हो। थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद इन्हें वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर ड्रग्स को बनाया जा रहा था। ऊपर के साइड में दो तरफ फायर गए थे, इसलिए फ्रैंक कहता है कि हमें दो टीम में अलग हो करके अलग अलग जाना चाहिए। ये लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं और फोन रेडियो ढूंढने लगते हैं। कायल अपनी टीम के साथ जब अंदर जाती है तब उसे ढेर सारा ड्रग्स दिखाई देता है। कायल के सामने एक छोटा सा बच्चा भी आता है जो काफी चोटिल था और वो कह रहा था कि वो चारों तरफ है, यहाँ से भाग जाओ। इतना कहने के बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। इधर जो फ्रैंक था ना वो एलिस को अपने पास से भेज देता है। अब उसके पास थी सिर्फ मल्लिका। वो वैसे भी मल्लिका पर बहुत गुस्सा था। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम नंबर 1 पर आना चाहती हो, तुम सबको पीछे छोड़ करके अकेले ही आगे बढ़ना चाहती हो, तुम्हारे जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहने के बाद वो मल्लिका को उठा करके नीचे फेंक देता है। वो तो शुक्र था कि वो नीचे गिरते नहीं है बल्कि वो लटक रही होती है। लेकिन फ्रैंक बेचारा बच नहीं पाता है। उस पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है और उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। शुक्र था कि कायल के साथ बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जो मल्लिका को ऊपर खींच लेते हैं। मल्लिका की जान तो बच जाती है लेकिन अब उसे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। वो कायल से माफी भी मांगती है। इसके बाद कायल सभी को अपने साथ ले करके आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मगरमच्छों का काफिला बैठा हुआ था। तभी कायल को सामने एक कमरा दिखाई देता है जिसमें रेडियो रखा हुआ था। कायल सबसे कहती है कि मगरमच्छ अभी सो रहे हैं, हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कायल आगे बढ़ती है और फिर उसके पीछे पीछे लोग आते हैं। तभी लोग एक एक करके मगरमच्छ को पार कर लेते हैं लेकिन जो तोमास था ना वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। वो आवाज कर देता है जिसकी वजह से मगरमच्छ उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। तोमास का सर धड़ से अलग हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग फटाक से अंदर जा करके दरवाजे को बंद कर देते हैं। कमरे में जो रेडियो था उसे कायल स्टार्ट करती है और उसमें से कुछ आवाजें भी आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि रेडियो काम कर रहा था और उस पर किसी की आवाजें भी आ रही थी। कायल अपना लोकेशन उसे बताते हुए कहती है कि हम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इतना कहते ही रेडियो बंद हो जाता है। उसी वक्त कायल को एक गन और एक छोटा सा हथियार मिलता है। जो हथियार इन्हें मिलता है उसी हथियार को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक दरवाजा था जिससे ये लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो उसी वक्त इनके सामने एक मगरमच्छ आ जाता है। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मगरमच्छ को मार करके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर दोबारा अंदर गए तो अंदर भी मगरमच्छ हैं, वो इन्हें मार देंगे। अब एलिस की भी जान अटकी हुई थी, इसलिए वो अपने बैग में से अंडा निकाल करके मगरमच्छ को देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बेचारी को ये नहीं पता था कि उस अंडे का असली माँ कौन है। वो गलत मगरमच्छ के पल्ले पड़ गई थी, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। मगरमच्छ उस पर दोबारा हमला करता उससे पहले ही टॉम एक हथियार से मगरमच्छ पर हमला करने लगता है। मौका देख करके एलिस भी गन से मगरमच्छ को शूट कर देती है, जिसकी वजह से मगरमच्छ का ध्यान कायल पर आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठा करके टॉम, एलिस और मल्लिका ये तीनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कायल बाहर नहीं निकल पाती, मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त कायल को ड्रग्स दिखाई देता है जिसे वो नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो लाइटर को फेंकती है जिसकी वजह से आग लग जाती है और वो मगरमच्छ बेचारा उसी आग में जल करके मर जाता है। फाइनली उस मगरमच्छ को मारने के बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से बाहर निकल करके आते हैं तो उसी वक्त रेस्क्यू टीम भी यहाँ आकर के पहुँच जाती है, जो इन लोगों को सही सलामत यहाँ से बचा करके लेके चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कायल अपने भाई की अस्थियों को ले जा करके एक नदी में गिरा देती है और इसी के साथ फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।